Hey guys, Jai Hind, welcome to the Hindu analysis of One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे 16th ऑफ फेब ट्यूसडे। लेट्स स्टार्ट टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंटीसिपेटरी बेल के बारे में देखेंगे। उसके बाद सीजीआई ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट एक बात बोली है वहां पे प्राइवेसी के रिलेटेड, वो कहें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चाइना पुल्स बैक फ्रॉम फिंगर 4, जो डिसएंगेजमेंट हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद केरला के अंदर एक अक्यूज था, कस्टोडियल डेथ जिनकी हुई है, कस्टोडियल डेथ जिनकी हो गई थी विक्टिम की, उसके रिलेटेड एक पुलिस ऑफिशियल थे, उनको अरेस्ट की जो सस्पेंड किया गया उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद डेटा पॉइंट एंड कार्टून सेक्शन के अंदर देखेंगे। उसके बाद एडिटोरियल 2 डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेदर बैक टर्टल जो है उसके बारे में छोटा सा ग्लिम्स हम आपको देंगे। उसके बाद अलग से वन अकेडमी के ऊपर यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी इस टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज WTO के हेड हैं, उनको अपॉइंट किया गया, फर्स्ट वुमेन है, और कहाँ कहाँ से हैं वो इसके रिलेटेड देखेंगे। और इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर हम 2-3 न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीलिम्स के रिलेटेड जो हम नेशनल पार्क्स करते हैं वो देखेंगे। और स्टेट ऑफ द डे में पुडुचेरी जो है जो यूनियन टेरिटरी उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं कोर्ट के साथ, जो एलॉन मस्क है स्पेस एक्स के जो CEO हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका ये जो कोट है, when something is important enough you do it even if the odds are not in your favor। आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो, बहुत आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन फिर भी आपको वो करना चाहिए और आप करते हो, आप ज़रूर उसे करते हो, चाहे कितना भी कोई आपके अगेंस्ट में हो। यू डू इट इवन द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। चाहे कितना भी मुश्किलें हों, कितने भी चैलेंजेस हों, आप ज़रूर उसे करते हो अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपकी जो अभी ये वाली जो स्टेज है लाइफ की, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और आपको ज़रूर इसे करना चाहिए। व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ, यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज फर्स्ट के ऊपर, टूल किट केस टू सीक एंटीसिपेटरी बेल, टूल किट केस टू सीक एंटीसिपेटरी बेल। उसके अलावा इंडियन कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, CGI का ये स्टेटमेंट आई है। उसके बाद चाइना पुल्स बैक फ्रॉम फिंगर 4, जो डिसंगेजमेंट हुई है वहाँ पे उसके बारे में है ये। और फिंगर्स रहती हैं बेसिकली वहाँ पे, जिस तरह की टोपोग्राफी है लद्दाख के अंदर या ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, जो चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर करती है वहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी है, किस तरह का वहाँ पे एरिया है, उस हिसाब से वहाँ पे अलग अलग फिंगर्स होती हैं। जैसे अलग अलग वहाँ पे एरियाज़ हैं, और वहाँ पे अब हमारी जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो फोर्सेस रहती हैं वो वहाँ पे काम करती हैं, वो पेट्रोलिंग करती हैं वहाँ पे, और किस तरह से कन्फ्लिक्ट रहता है। और अभी जो 9th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है उसके बाद डिसंगेजमेंट हुई है, और ये 1 हफ्ता इसे लगभग लगेगा, क्योंकि दोनों जो आर्मीज होती हैं वहाँ पे जो अपने कैंप्स बनाती हैं या कुछ भी वहाँ पे चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल करती हैं, उन्हें डी इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए वहाँ से उनको टाइम लगता है। इसलिए अभी 1 वीक का टाइम लगेगा लगभग। और ये इसकी लोकेशन जो है पैंगोंग लेक की, ये आप देख सकते हो, लद्दाख की लोकेशन आप मैप पे देख सकते हो। उसके बाद जो CGI थे, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू व्हाट्सएप एंड फेसबुक। इन्होंने CGI का यहाँ पे कहना है, वी आर टेलिंग यू व्हाट वी हर्ड एंड रेड। People think that if A sends a WhatsApp message to B and B to C, the circuit of message is revealed to Facebook। बेसिकली जैसे आपको पता है कि WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसे बदला था, और अभी उसे एक्सटेंड कर दिया है 15th ऑफ मई। अगर आप उस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो, यानी कि जो आपका डेटा है वहाँ पे या जो आपकी प्राइवेसी रहती है उसे फेसबुक के साथ शेयर किया जा सकता है, क्योंकि फेसबुक जो है WhatsApp की पेरेंट कंपनी है, और फेसबुक के साथ जो आपका डेटा है वहाँ से उठा के लिया जा सकता है। बेसिकली ये ट्रेड पर्पस के लिए है, एक प्रॉफिट कमाने के लिए है, कंपनी का जो प्रॉफिट कमाने का रहता है उसके लिए इन्होंने ये स्टेप लिया था। क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग 40 करोड़ के आसपास जो लोग हैं व्हाट्सएप यूज़र्स हैं हमारी कंट्री में। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो CEO हैं व्हाट्सएप के, उनके साथ बातचीत भी की और उनको कहा कि किस तरह से आप पार्शियलिटी कर रहे हो, हमारे जो यूज़र्स हैं यहाँ पे इंडियन यूज़र्स और जो यूरोप के यूज़र्स हैं, और
जो जब आर्गुमेंट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो कपिल सिब्बल जो थे एक लॉयर जिन्होंने जो व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से थे, और एक और लॉयर थे, उनका बेसिकली कहना था कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड ही जो फेसबुक और व्हाट्सएप की पॉलिसी ऐसे जो है चलेगी, लेकिन जो यूरोप के अंदर एक GDPR एक वहाँ पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यूरोप के अंदर क्या है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, और स्ट्रिक्ट लॉस हैं। इस वजह से अगर जो लॉयर है उन्होंने बताया कि अगर इंडिया भी इस तरह की जो पॉलिसी है उसे फ्रेम करता है, इस तरह के लॉज अगर फ्रेम करता है, तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी ये फेसबुक और व्हाट्सएप इस तरह की जो पॉलिसियाँ नहीं लेके आ सकता। और बेसिकली CGI ने वहाँ पे कहा है व्हाट्सएप को और फेसबुक को नोटिस उन्होंने इशू किए हैं, और जो लॉयर थे उन्होंने कहा देयर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर यूरोपियंस एंड different for Indians. Even the government has taken a serious note and issued notices to the companies, he said. He urged the court to ensure that there is no data leak. इसके बाद एक जो फर्स्ट जो टूल किट वाला केस है, जो एक 22 ईयर ओल्ड दिशा रवि जो हैं, एक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, बेसिकली उनको अरेस्ट किया गया, और उनके साथ जो दो निकिता जेकब और शांतनु मुलुक जो हैं, उनको भी बेसिकली अरेस्ट किया। वहाँ से अरेस्ट करने के लिए पुलिस के रेडार में है, यानी कि उनको भी अभी अरेस्ट किया जा सकता है। और उन्होंने दोनों ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अभी अप्लाई किया है। एंटीसिपेटरी बेल की क्या होती है कि जब आपको पता लगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और आपको अरेस्ट किया जाना है, और आपको ये पहले पता चल चुका है, प्रिडिक्ट कर लिया है या प्रिडिक्ट किया जा चुका है, या आपको इन्फॉर्म किया गया है, तो आप जो आप वहाँ पे सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और उसके बाद अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको तुरंत ही बेल मिल जाएगी उसके लिए, या अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सेक्शन 438 जो CRPC का है, उसमें बताया है कि वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप आपकी कंट्री है इंडिया, जैसे उसे छोड़ के वहाँ पे नहीं जा सकते बाहर बिना कोर्ट को बताए, और बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, या आपको जो इंक्वायरी के लिए ऑफिशियल्स वहाँ पे रहते हैं उनको बताना पड़ेगा वहाँ पे। उत्तराखंड के अंदर अभी जो डेथ टोल है दैट राइजेस टू 55, जो अवलांची वहाँ पे हुआ, और उसके बाद ये लॉयर्स जो थे इन्होंने बताया कि जो दिशा रवि की वहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे, 22 ईयर ओल्ड जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो अरेस्ट हुई है वहाँ पे, पुलिस ने उनको बेंगलुरु से अरेस्ट किया और दिल्ली के अंदर लेके आए। वहाँ पे दिल्ली के अंदर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट है, उनके सामने उनको पेश किया। और लेकिन यहाँ पे लिखा है मिस रवि वॉज अरेस्टेड एट हर रेजिडेंस इन नॉर्थ बेंगलुरु एंड इमीडिएटली फ्लोन टू नेशंस कैपिटल वेयर शी वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन संडे आफ्टरनून। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो द प्रैक्टिस ऑफ पुलिस अरेस्टिंग अ पर्सन आउटसाइड द स्टेट बट ब्रिंगिंग देम बैक एंड प्रोड्यूसिंग देम बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर की ये जो गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक इस तरह से है कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है और स्टेट से बाहर, अगर स्टेट के अंदर अरेस्ट करिए तो स्टेट के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो वहाँ पे सेशन कोर्ट है या वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ पे उनको पेश करना पड़ता है, और उसी की जुरिस्डिक्शन के अंदर, स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर। फर्दर सेक्शन 80 ऑफ द CRPC सॉरी सेक्शन 80 of the CRPC stipulates that the arrested person must be produced before the magistrate within the jurisdiction of arrest which must be followed in every case. ये होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं 2013 के अंदर ये गाइडलाइंस दी गई थी, और सेक्शन 80 इसके बारे में क्या बताता है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। बीइंग अरेस्टेड फ्रॉम द बेंगलुरु शी वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन बेंगलुरु इटसेल्फ। बेंगलोर के अंदर ही जो कोर्ट है वहाँ पे, जो लोकल कोर्ट्स हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट के, वहाँ पे उनको पेश करना था, बट लेकिन ऐसा नहीं किया। शी ऑल्सो डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सीक लीगल काउंसिल, और उनको ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई। और आर्टिकल जो 22 है जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट से आपको प्रिवेंट करता है, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भी इसी के अंडर कवर किया जाता है आर्टिकल 22 के अंदर, और इसका वायलेशन किया गया, इसे ब्रीच किया गया आर्टिकल 22 को, ऐसा वहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनका कहना था। These actions of Delhi police have made
कंप्लीट मॉकरी ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसकी हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन डिप्राइविंग दिशा रवि ऑफ अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, said a statement from the campaign for judicial accountability and reforms। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि ये कंप्लीट वहाँ पे जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको डिप्राइव किया गया, बेसिकली उसको वायलेट किया गया, उसकी एक मोकरी है। However, a day after, the multiple sources in Bengaluru city police claimed that they were not kept in loop. City police on Monday claimed that they were indeed kept in the loop about the arrest। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है, राइट टू जो राइट होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये उसके अलावा जो आर्टिकल 22 है दैट इज रिलेटेड विद द आर्बिट्री अरेस्ट से, जो आर्बिट्री अरेस्ट से जो प्रिवेंट करता है आपको। और आर्टिकल जो 20 है जो आर्बिट्री कन्विक्शन से प्रिवेंट करता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। बेसिकली आर्टिकल 21 और 20 आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आप सेक्शन 80 जो है सीआरपीसी का और सेक्शन 438 जो है एंटीसिपेटरी बेल के रिलेटेड सीआरपीसी का, उसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे। और बेसिकली जो ऑफिशियल से उनका कहना था कि इस तरह से अगर ये जो इन्होंने वहाँ पे टूल किट शेयर किया, इन्होंने बेसिकली वो एडिट किया, गूगल का जो टूल किट था उसे एडिट किया और बेसिकली जो एक्टिविस्ट थे वहाँ पे उनके साथ शेयर किया और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ वहाँ पे ट्विटर के अंदर शेयर किया। काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके बारे में, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, एडिटोरियल है उसमें। और ये जो ऑफिशियल्स थे उनका कहना था कि ये एक जो प्रो खालिस्तानी जो मूवमेंट है या वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उनको रिवाइव करेगा दोबारा से इंडिया के अंदर। और ये इनका पीछे इनका ये चाल थी इनकी, इस तरह से ऑफिशियल्स का कहना था। बेसिकली आगे क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी के साथ एक टॉलरेंस डेफिसिट एक एडिटोरियल है जो कि हम इसी न्यूज़ के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविस्ट की जो अरेस्ट हुई इन द टूल किट कॉन्स्पिरेसी केस इज perverse and high-handed. The police in India and especially to forces under the present regime, जो present government है, have a dubious record है of affecting needless arrest। वहाँ पे बिना ज़रूरत के अरेस्ट होती है। फाइलिंग क्वेश्चनेबल केसेस, जो केसेस है फाइल करते हैं वो क्वेश्चनेबल होते हैं एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे हरास करने के लिए बेसिकली सेडिशन के केसेस लगाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं वहाँ पे। और जो प्रेजेंट रिजाइम है इसके अंडर जो अभी फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्सेस हैं यहाँ पे, उनका एक रिकॉर्ड है कि वो इस तरह के काम करते हैं। दिल्ली पुलिस हैव आउटडन ऑल ऑफ देम, सभी कुछ जो यहाँ पे मेंशन है सभी कुछ दिल्ली पुलिस ने किया है, ऑल ऑफ देम बाय अरेस्टिंग 22-year-old climate activist in a case that makes the incredible allegation that a social media toolkit जो थी for organizers of protest against the farm laws amounted to be a sedition and incitement to riots। यानी कि वहाँ पे दंगे भड़काने के लिए उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और ये उन पे एलिगेशंस लगाया, इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया। मैनर, देखिए यहाँ पे मैनर लिखा है, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है। द मैनर इन विच द दिल्ली पुलिस टीम ट्रेवल टू बेंगलुरु took Disha Ravi into custody, apparently without following the guidelines laid down by the Delhi High Court or interstate arrest। वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस जो है इंटरस्टेट अरेस्ट के लिए, और जो दिल्ली हाई कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस और जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे क्या क्या कहना था इसको रिलेटेड, जो इंटरस्टेट अरेस्ट रहती हैं उसको वहाँ पे उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। मार्क्स a new low in the display of perversity and high-handedness of the law enforcement. Even though Miss Ravi was produced before a duty magistrate in Delhi within the 24 जो आर का पीरियड था, चाहे उसमें उन्होंने प्रोड्यूस किया उन्हें, देयर इज नो इंडिकेशन वेदर द दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म द लोकल पुलिस। उन्होंने लोकल पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया और ना उनको काउंसिल प्रोवाइड किया गया वहाँ पे। इट अपीयर्स दैट द मेन चार्ज अगेंस्ट हर इज दैट शी एडिटेड, क्या चार्ज है उनके खिलाफ कि उन्होंने जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसको एडिट किया और जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में थे उनके साथ शेयर किया, इंक्लूडिंग द ग्लोबल क्लाइमेट आइकन ग्रेटा थनबर्ग के साथ। और द टूल किट द प्रोसिक्यूशन एलेजिस वाज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रो खालिस्तानी आउटफिट के द्वारा, वहाँ पे जो टूल किट है उसे प्रिपेयर किया गया वहाँ पे।
and based on this it was conducted that Miss Ravi was working with the separatists to create a disaffection against India. यहाँ पे क्या क्या था उस टूल किट के अंदर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि प्रोटेस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ऑनलाइन कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट, टेक्स्ट जो हम ट्वीट करेंगे, हैशटैग्स जो यूज करेंगे, और किन किन पब्लिक फंक्शनरीज और अथॉरिटीज के नेम है उसके अंदर जिनको टैग कर सकते हो आप वहाँ पे, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। और देर इज अ लिटिल डाउट नाउ दैट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन activism in support of the ongoing farmers protest against the controversial agriculture laws or the mobilization of public opinion against the government policy that is adversely affecting the country's reputation and prestige. रिजाइम बोलते हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो बेसिकली अथॉरिटेरियन जिसका नेचर रहता है। रिजाइम इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी जो फार्मर प्रोटेस्ट की सपोर्ट में खड़े हैं, और बहुत सारे जो पब्लिक जो ऑफिशियल्स थे या पब्लिक फिगर्स जो थे उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट का, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, इसे सपोर्ट किया। अप्रोब्रियम यानी कि जो opposition होता है by the indiscriminate use of police power against activist protester and the मीडिया के ऊपर, और जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे उनके खिलाफ जिस तरह से कैसे सप्रेस किया गया उनको, इन अ पर्टिकुलर द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड द वॉलेंट टर्न दैट रिपब्लिक डे के ऊपर जो हुआ, एंड हैव लेड द प्रेजेंट रिजाइम टू इमेजिन अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी वेयर नन एग्जिस्ट। और गवर्नमेंट ट्रूली वरीड अबाउट इट्स ग्लोबल इमेज, अपनी ग्लोबल इमेज को लेके वो वरीड है। would instead seek to address deficit in tolerance and surfeit होता है surplus in repression, and they that are becoming more obvious with each passing day. Next जो है, दिस इज बेसिकली कार्टून सेक्शन जो आता है द हिंदू कवर करता है डीजल और पेट्रोल के कैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेके इन्होंने आर्टिकल कवर यहाँ पे पोस्टर कवर किया। और डेटा पॉइंट है बैंकिंग एंड इट्स डिसकंटेंट्स को लेके, जो आरबीआई के अंडर जो ऑम्बड्समैन जो यहाँ पे रहता है, किस तरह से कंप्लेंट्स वहाँ पे फाइल की गई, और फाइनेंशियल ईयर जो 20 था, जो पिछला साल गुजरा है, उसके अंदर बहुत सारी जैसे कंप्लेंट्स है अभी वहाँ पे आई हैं, और इसके अंदर जो कंप्लेंट्स शेयर रहता है अलग अलग दोनों ईयर्स का, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 का यहाँ पे अलग अलग इन्होंने बताया है। प्राइवेट बैंक्स जो रहते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जो रहते हैं, एसबीआई के खिलाफ कितनी कितनी कंप्लेंट्स इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिजिटल रिस्क क्या है, क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, इस अलग अलग डेटा पॉइंट यहाँ पे कवर है। ये आप यहाँ पे नोट आप पॉइंट नोट कर सकते हो, जो कि आप मेंशन कर सकते हो। बांग्लादेश अथॉरिटीज सेंड मोर रोहिंग्या टू आइलैंड। देखिए रोहिंग्या का जो इश्यूज था, म्यांमार की कंट्री से ये वहाँ पे रेफ्यूजी थे वहाँ पे, और जो आइलैंड है एक बाशान 4 जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो बांग्लादेश का एक आइलैंड है, वहाँ पे जो बांग्लादेश की नेवी है उन्होंने उस आइलैंड को तैयार किया कि वहाँ पे जो रोहिंग्याज के जो रेफ्यूजीज हैं उनको रखा जाएगा वहाँ पे, और 1 मिलियन की कैपेसिटी है, बेसिकली 10 लाख पीपल वहाँ पे रह सकते हैं उस आइलैंड के ऊपर। और अभी तक अकोमोडेट an island specially developed to accommodate 1 lakh of the 1 million Rohingya who are fled from the नेबरिंग म्यांमार। वहाँ पे 1 लाख स्पेस, 1 लाख लोगों के लिए वहाँ पे स्पेस है, और जो रोहिंग्याज हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बताई है कि अराउंड 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख है, यानी कि 10% वहाँ पे जो रोहिंग्याज है वहाँ पे अकोमोडेट किए जा सकते हैं। और अबाउट 2000 रिफ्यूजीज हैव बीन सेंट टू बशान 4, पहले भी किया गया था वहाँ पे, और अभी और सेंड किया गया है। और ये आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स रहते हैं उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया है इस मूव को, ये आप यहाँ से, और ज़रूर आप जाइए और बशान जो 4 आइलैंड जो है इसकी लोकेशन गूगल मैप्स के ऊपर आप सर्च कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इजराइल ने अटैक किया, इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स इन सीरिया की आप लोकेशन देख सकते हो किस तरह से ये आपस में कन्फ्लिक्ट में है, और दमेस्कस इसकी कैपिटल है सीरिया की। और कील्ड प्रो रिजाइम मिलिशिया फाइटर्स सेज वॉर मॉनिटर, जो वॉर को मॉनिटर कर रहे थे, बेसिकली वहाँ पे प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं। अबाउट 50 टारगेट्स इन्होंने वहाँ पे सेट किए थे, और एक सरप्राइज एक्सरसाइज थी इसराइल के द्वारा, ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नए हेड को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे कोंगो इवेला जो कि नाइजीरिया से हैं,
अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी एक कंट्री है नाइजीरिया, उसकी भी लोकेशन आप मैप पे देख सकते हो। और ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बाउंड्री जो है शेयर करती हैं। जनरल स्टडी 2 के अंदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर और किस तरह का मैंडेट रहता है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एजेंसीज हैं, उसके बारे में ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइजीरिया से हैं, और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन हेड, पहली वुमेन है वो, और अफ्रीका से पहले हैं, फर्स्ट फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड फर्स्ट वुमेन है वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ये सारे नेशंस हैं जो कि मेंबर्स हैं इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन वाले जो है मेंबर्स हैं, देन ब्लू वाले मेंबर्स ड्यूली रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे आप डेटा पढ़ सकते हो। येलो वाले ऑब्जर्वर्स हैं, यहाँ पे ये कंट्रीज जो है ऑब्जर्वर्स हैं। और नाइजीरिया की लोकेशन आप यहाँ पे लोकेट करके आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा के अंदर, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1995 पे, और 26 ईयर अगो एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। पर्पस है इसका रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। जो भी कंट्रीज अलग अलग वहाँ पे हर एक कंट्री वहाँ पे जो उसका मेंबर है जो ट्रेड करती हैं आपस में ज़्यादा वो टैरिफ्स ना लगाएं, इस तरह से एक स्मूथ ट्रेडिंग जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, इसलिए यहाँ पे इस गठन किया जाता है इसका। उसके अलावा एक और एडिटोरियल है डेथ ट्रैप, जो कि अभी लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे जो यहाँ पे शिवाकाशी जो बताया जाता है, जो कि सबसे पहले ये इसका नाम जो है वो वहाँ पे जो फायर्स की फैक्ट्रीज रहती हैं, वहाँ पे फायर क्रैकर्स जो बनते हैं वहाँ पे, उसके रिलेटेड वहाँ पे जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है और वर्कर्स की वहाँ पे डेथ हुई है। और अलग अलग जो 11 मंथ्स के अंदर 25 जानें वहाँ पे गई हैं, अलग अलग जिलों के अलग अलग वहाँ पे जिलों के अंदर कुडालोर है, मदुराई है, और तमिलनाडु की न्यूज़ एंड लेबर रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विद इन द फायरवर्क इंडस्ट्री आर नेसेसरी। लेबर रिफॉर्म्स जो हैं अभी बहुत वहाँ पे ज़रूरी हैं, डिमांड में हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वहाँ पे चाहिए फैक्ट्रीज़ के अंदर, ताकि जो वहाँ पे लेबरर्स हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं। और शिवाकाशी जो है एक जो प्लेस है वहाँ पे, ये पहले भी न्यूज़ में था जब वहाँ पे चाइल्ड लेबर को लेके वहाँ पे बात की गई थी। छोटे छोटे बच्चे जो थे वहाँ पे किस तरह से वो पटाखे वहाँ पे बनाते हैं, और उनको लेके बात की गई थी, पहले भी ये न्यूज़ में था, और ज़रूर आप इसे याद रख सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन तमिलनाडु फेम्ड फायरवर्क्स इंडस्ट्री रिमेन ट्रैप्ड इन, वहाँ पे अनसेफ कंडीशंस है उसमें वो ट्रैप्ड हैं, डिस्पाइट एन अनएंडिंग सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स लगातार होते आ रहे हैं वहाँ पे, दैट कीप्स ड्राइंग अटेंशन टू देयर प्लाइट होता है यानी कि जो उनकी वहाँ पे मुश्किलें हैं या उनकी क्या बुरे जो हालात हैं, उनकी बुरी कंडीशन है। अभी लेटेस्ट कंडीशन एक्सीडेंट के अंदर वो सामने आया, द फायरवर्क्स यूनिट इन विरुधुनगर एट लास्ट 20 लाइव्स हैव पेरिश्ड, 20 लोगों की वहाँ पे 20 लोगों की वहाँ पे जान गई है, जो कि बहुत बुरी बात है। और 28 वर्कर्स आर इन हॉस्पिटल, और जो कि इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल के अंदर हैं। सच ट्रेजिडीज कॉज्ड प्रीडोमिनेंटली बाय ग्रॉस वायलेशन ऑफ नॉर्म्स गवर्निंग द हैजार्डस इंडस्ट्री एंड ह्यूमन एरर। इसमें जो वायलेट किया जाता है, ग्रॉस वायलेशन होता है, गंभीर वायलेशन होता है जो नॉर्म्स होती हैं हजार्डस इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए, और इसमें ह्यूमन एरर भी रहता है इसके लिए। और किस तरह से वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी एक एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उसकी ज़रूरत है, अभी लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पीरियोडिक इंस्पेक्शंस एट फैक्ट्री सस्टेन क्रैकडाउन एंड स्ट्रिंजेंट पेनल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स आर नॉन नेगोशिएबल, यानी कि अभी वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी इस पे बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अभी उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। और जो सजेशन बताए गए हैं यहाँ पे राइटर के द्वारा कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो मस्ट प्रोवाइड द नीडेड मैन पावर, वहाँ पे जो ज़रूरत है फॉर इन्फोर्समेंट एजेंसीज एज द इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन मैनीफोल्ड, सस्टेन्ड पॉलिटिकल पुश फॉर लेबर रिफॉर्म्स वहाँ पे चाहिए। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वहाँ पे विद इन द इंडस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल। उसके बाद लास्ट पे इन्होंने जो एंड किया है यहाँ पे, देयर कैन बी नो जॉय ड्यूरिंग द एनी सेलिब्रेशंस यूजिंग fireworks if those making it
लीड अ लाइफ ऑफ डेंजरस अनसर्टेनिटी। यानी कि जो जब क्या फ़ायदा उस सेलिब्रेशन का कि जो हम अपने घरों में बैठ के पटाखे चलाते हैं और खुशी मनाते हैं, क्या फ़ायदा उस जॉय का या खुशी का कि अगर जो उन्हें बनाने वाले हैं वो खुद ही मुसीबत के अंदर हैं या डेंजरस अनसर्टेनिटी के अंदर हैं। ये राइटर का कहना है और ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेदरबैग नेस्टिंग एट वेस्ट बे, लिटिल अंडमान, वहाँ पे 2 जगह के ऊपर जो लेदरबैग ये टर्टल है इसकी अभी जो स्पीसीज़ है इसको खतरा है। जो लिटिल अंडमान के ऊपर अभी जो वहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, नीति आयोग का कहना है, उसको लेके इसको जो खतरा है उसके बारे में अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ द डे में यूनियन टेरिटरी है जो कि पुडुचेरी है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। यनम है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, पुडुचेरी है, देन करैकल है जो तमिलनाडु के अंदर है, देन माही इज इन केरला। आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, कैपिटल इसकी पुडुचेरी ही है। नेशनल पार्क्स जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं ये आप स्लाइड के अंदर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा देखिए ये जो इनिशिएटिव है वान अकेडमी का, और लास्ट पे जो हमने डिस्कस किए थे बेसिकली वो अरुणाचल प्रदेश था, मॉलिंग और नामदफा नेशनल पार्क, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आने वाले दिनों में हम और भी नेशनल पार्क्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क्स के बाद आप कुछ भी और जैसे आप डिस्कस चाहते हो कि आपके साथ डिस्कशन हो, आप देख सकते हो। और जो अभी रिसेंटली वीडियोस बनी हैं या सिलेबस को लेके कैसे सिलेबस को याद करना है उसके रिलेटेड भी जो वीडियोस बनी हैं, आप यहाँ पे आई बटन को प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हो। टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, ये जो वान अकेडमी का इनिशिएटिव है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक जो नॉलेज को लेके इस चैनल को लेके जाया जाए, उसके लिए आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सून वी आर गोइंग टू रीच 1000 फैमिली। और उसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को, लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप बताएं। और यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और पीपीटी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा और शेयर करिए, लाइक भी करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।